Hello students, how are you? Today we are finding a very important topic, that is electric potential due to spherical metallic conductor. इस वाले केस में there may be two cases. Number one is your sphere may be solid or your sphere may be shell. Shell means there is no matter inside, there is a shell of made of metal, यानी एक शेल है जो मेटल का बना हुआ है, एंड दिस इज ए सॉलिड स्फीयर इन विच देर इज मेटल इनसाइड. ठीक, वॉल्यूम के अंदर मेटल भरा हुआ है. तो यहाँ पर अगर आप चार्ज देते हैं, इफ़ यू गिव द चार्ज, देन ऑल द चार्ज विल बिकम ऑन द सरफेस बिकॉज मेटल कैन नॉट होल्ड द चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम. ठीक, वॉल्यूम के अंदर कभी चार्ज नहीं हो सकता. इस वाले केस में जब आप चार्ज देंगे तो ऑब्वियसली इट विल कम ऑन द सरफेस. सो इन बोथ केसेस द चार्ज विल बी ऑन सरफेस. अंदर चार्ज नहीं रह सकता किसी भी मेटेलिक कंपाउंड के अंदर, किसी मेटेलिक बॉडी के अंदर, वॉल्यूम के अंदर कभी भी चार्ज नहीं हो सकता. दैट्स वाई बोथ केसेस आर सेम फॉर एस. तो अगर आप सॉलिड लें या शेल लें, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू विल हैव टू टेक both as same. So we write here that we have a shell of radius r, charge q is over it, and we are to find the potential over three sides. One is outside p1, second is p2 that is just on the surface, and third is p3 that is inside the sphere. Okay, so first we write that outer सरफेस हमें निकालना है P3 पर, दैट इज P1 पर, P1. सो व्हाट इज आवर फार्मूला इज दैट E इक्वल होता है माइनस dV ओवर dr के. ये dV ओवर dr वाला फार्मूला क्या है? ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए बिकॉज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड dV बिकम माइनस के ई डी आर. इक्वेशन नंबर 1. इफ यू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स देन यू राइट हियर लाइक दिस. सो पोटेंशियल इज V इक्वल टू व्हाट विल बी द लिमिट? इनफाइनाइट टू R, infinity to R. Now if you put the value of E, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R square and dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. अब क्या करते हैं, आप इसके सारे के सारे कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाता है q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और ये हो जाता है r की पावर माइनस के 2 dr. r की पावर माइनस के 2 जो होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? r की पावर माइनस 2 इक्वल होगा r की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज r की पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन r. तो अगर हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइन चला आ रहा है पहले से ही, तो ये हो जाएगा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट नेगेटिव साइन के साथ, और ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन r फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. ये लिमिट्स हो गई हमारी. और अब हमें क्या करना है, इन लिमिट्स को यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई v इक्वल हो जाएगा माइनस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये माइनस साइन बाहर आएगा और इसको प्लस कर देगा, एंड दैट विल बिकम 1 अपॉन r लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. सो वी विल बिकम q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड दैट इज़ 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी. तो v इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों? दैट इज़ ज़ीरो. 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ ज़ीरो. सो वी विल राइट q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट q ओवर r. दैट इज़ आवर फार्मूला. ये हमारा सिंपल फार्मूला, जस्ट लाइक इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज. ये पूरा जो स्फीयर है दैट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज. तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया? अब हम सेकंड क्या करते हैं, जस्ट ऑन द सरफेस. नाउ वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट ऑन द सरफेस. तो हमारे पास अभी क्या फार्मूला आया था? v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट q ओवर r. फॉर सरफेस वी विल पुट ओनली हियर r इक्वल टू r, क्योंकि सरफेस तक की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है? कैपिटल R है.
So we will find the formula just on the surface, that is V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q over capital R. Is that okay? Yes sir, is that okay? Now we will find the potential inside the स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें यहाँ पर निकालना है अंदर, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, स्फेयर मानना पड़ेगा, और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, यानी अंदर वाला ही सब पूछते हैं, बाहर वाला कोई नहीं पूछता, सब अंदर वाला पूछते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो। ये बात गॉस थ्योरम में मैंने पहले से पॉइंट आउट करा रखी है, डेरिवेशन करवा रखा है कि अंदर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बट क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? तो देखते हैं। एज वी नो ई इक्वल होता है माइनस के डी वी ओवर डी आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट पर कितना होता है, जीरो। ये दो बातें नोट कर लीजिए। ई इक्वल होता है माइनस के डी वी ओवर डी आर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ई इंटरनल कितना होता है, P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ बच्चों, जीरो हुआ। कितना हुआ, जीरो। तो डी वी ओवर डी आर कितना हो गया, जीरो। अब मैं ये वाली बात नीट के बच्चों को बता रहा हूँ। नीट के बच्चे इस वाली बात को बहुत फोकस से समझें, बहुत ध्यान से समझें कि अगर किसी चीज़ का डिफरेंशियल ज़ीरो है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशियल ज़ीरो है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशियल ज़ीरो है, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ये वाली बात ध्यान से समझना, क्या हो जाती है, कांस्टेंट। इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम, और हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो डी वी इक्वल हो गया कांस्टेंट के। और ये कांस्टेंट कौन सा होगा, अपर लिमिट वाला, यानी कि जो पोटेंशियल हमारा कहाँ होगा बच्चों, सरफेस पर होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। सो वी इक्वल हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर। दैट इज आवर मैक्सिमम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। मैं किसी भी बात को ऐसे ही नहीं कहता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उसके अंदर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हमारा एक स्फीयर था, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज है वो सरफेस पर ही है, ठीक। तो मैंने ये बताया कि ई इंटरनल पॉइंट पर कितना होता है, ज़ीरो। इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो। और मैंने बताया आपको कि पोटेंशियल जो होता है दैट इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू जस्ट ऑन द सरफेस, यानी जो यहाँ वाला पोटेंशियल होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ, यानी पूरे के पूरे इंटरनल पॉइंट में किसी भी जगह हाथ ऐसे रख दो, ये सर यहाँ कितना होगा, जितना यहाँ होगा। और यहाँ पर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर ये। और बाहर जाने से क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्मॉल आर। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ से क्या हुआ, हमें पता लगा कि अगर हमें ग्राफ डिज़ाइन करना हो इसका, और ग्राफ ड्रॉ करना हो, जो कि नीट में पूछा जा चुका है पहले भी नीट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, देन यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है, दैट इज़ ओरिजिन पॉइंट, और ये वो स्फीयर है जो अभी हमने लिया था, बिल्कुल अभी हमने लिया था, ये वाला स्फीयर है वो। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंदर होता है कांस्टेंट, यानी सरफेस तक जाने में अंदर वैल्यू दैट विल बी वी मैक्स, हर पॉइंट पर वी मैक्स। और उसके बाद जो पोटेंशियल का फार्मूला था वो क्या था, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q over small r, that is V is proportional to 1/r। V प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, इस और यहाँ पर भी क्या हो गया V प्रोपोर्शनल 1/r के, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये हमारा क्या आया बच्चों, ये हमारा पोटेंशियल का ग्राफ आया। और अगर ये कैसे भी पूछता है तो ये तो मैंने डायग्राम के साथ बनाया, यानी कि स्फीयर के साथ बनाया। अगर मैं स्फीयर नहीं लूँ तब ये कैसा दिखाई देगा आपको। इतनी बार मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये पहले आ चुका, ये घुमा फिरा के अब की बार फिर पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर दिखा देंगे सीधे सीधे ऐसे होता है जी, V प्रोपोर्शनल 1/r होता है जी, V प्रोपोर्शनल 1/r होता है, वेयर y एक्सिस रिप्रेजेंटिंग V एंड x एक्सिस रिप्रेजेंटिंग r, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड दिस इज कैपिटल R एंड दिस इज आल्सो कैपिटल R। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन करते हैं। आप प्लेलिस्ट को पकड़े रखिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर सिलेक्शन लाना है, अगर सिलेक्शन लाना है तो नीट वालों के लिए बोलता हूँ, अब की बार 700 पार, यानी अब की बार 700 पार लाने हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। यहीं से आपका सिलेक्शन निकलने वाला है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक कंसेप्ट कराऊंगा, आप देखते जाइए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।